तो दोस्तों यूटूरिया की ये नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस वर्क बुक देख लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे अगर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज का नया जो प्रैक्टिस सेट है, 5वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं, पहला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ए नंबर जो दिया गया है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। दोस्तों यह हासिल की है बायजू ने, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 यानी कि 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों यह किया है केरल सरकार ने। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है कि पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च यानी कि PACER योजना को हाल ही में 2021 से 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है। दोस्तों तो इसकी शुरुआत की गई है तेजस के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं सातवां सवाल कह रहा है कि 94वां अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर उपयुक्त सभी। एक बार बारी से सभी ऑप्शनों को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया। उसके बाद कह रहा है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं आठवां सवाल। चलिए आठवां सवाल देख लीजिए। आठवां सवाल कह रहा है कि ठीक है, आठवां सवाल है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल कहता है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों तो यह प्रदान किया गया है मीराबाई चानू को, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, आगे हम लोग 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल कह रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
दोस्तों तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। आगे हम लोग 11वां सवाल कह रहा है कि भारत का पहला स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है। दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया है आपका लाहौल स्पीति, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल कह रहा है केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धर्म के दर्शन कर सकता है। दोस्तों यह अच्छा सवाल था। दोस्तों तो यह किया गया है टेम्पल 360, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो यह सम्मानित किया गया है आपका आरिफा जौहरी को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल कह रहा है कि नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है। दोस्तों तो यह नाम दिया गया है आपका मैत्री, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, आगे हम लोग 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कर रहा है के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यह अच्छा सवाल है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामदरस मिश्रा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 16वां सवाल। 16वां सवाल कह रहा है कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। दोस्तों यह शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 17वां सवाल होगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, 17वां सवाल कह रहा है कि 17वां सवाल कह रहा है भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आयोजन किया गया है आपका किर्गिस्तान में, जिसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद हम लोग 18वां सवाल देख लेते हैं। 18वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है। दोस्तों तो यह शुरू किया गया है ब्रिक्स के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 19वां सवाल, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है। दोस्तों तो यह अनावरण किया गया आपका IIT मद्रास के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 20वां सवाल कह रहा है कि खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है। देखिए अच्छा सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम है HD1, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 21वां सवाल। ठीक है, 21वां सवाल कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों तो यह मान्यता दी गई है आपका ए और बी दोनों सही है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, मुंबई को और हैदराबाद को। उसके बाद हम लोग देखते हैं 22वां सवाल। 22वां सवाल कर रहा है मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन
का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात में, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 23वां सवाल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 23वां सवाल कह रहा है कि 23वां सवाल कह रहा है कि रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों तो यह जीता है आर प्रज्ञानंद, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 24वां सवाल। 24वां सवाल कह रहा है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? दोस्तों तो यह शहर बन गया है आपका बेंगलुरु, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 25वां सवाल। 25वां सवाल कह रहा है किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? दोस्तों तो यह शुरुआत की गई है आपका दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 26वां सवाल देख लेते हैं। 26वां सवाल कह रहा है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया आपका डिब्रूगढ़ असम, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 27वां सवाल। 27वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, 27वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? दोस्तों तो यह प्रभावित हुआ है आपका फिलीपींस, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 28वां सवाल। 28वां सवाल कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित AFIS जूनियर महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है नीदरलैंड ने, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे हम लोग 29वां सवाल देखते हैं। 29वां सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? दोस्तों तो इसका अनावरण किया गया है आपका गुजरात में, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 30वां सवाल देखते हैं। 30वां सवाल कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन असम में किया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। उसके बाद हम लोग 31वां सवाल देखते हैं। 31वां सवाल कह रहा है कि वर्ष 2023 में AFIS पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? दोस्तों तो इसका आयोजन भारत के 2 शहर भुवनेश्वर एवं राउरकेला में किया जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 32वां सवाल देखते हैं। 32वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? दोस्तों तो यह प्रस्ताव भेजा है अपना राज्य बिहार ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 33वां सवाल। 33वां सवाल कह रहा है इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? दोस्तों तो यह शुरुआत की गई है आपका पर्यटन मंत्रालय द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 34वां सवाल देखते हैं। 34वां सवाल कह रहा है 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 35वां सवाल। 35वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? दोस्तों तो यह घोषणा की गई है आपका पंजाब में, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 36वां सवाल। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? अच्छा सवाल है दोस्तों। तो इसकी
शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। उसके बाद हम लोग 37वां सवाल देखते हैं। 37वां सवाल कह रहा है कि इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया है आपका नीदरलैंड में, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 38वां सवाल। 38वां सवाल कह रहा है कि टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों यह फैक्ट्री स्थापित की जाएगी तेलंगाना में, जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 39वां सवाल। 39वां सवाल कह रहा है 39वां सवाल बोल रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। उसके बाद हम लोग 40वां सवाल देखते हैं। 40वां सवाल का अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया आपका भारत में, जो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हम लोग 41वां सवाल देख लेते हैं, ठीक है। 41वां सवाल कह रहा है 41वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया दोस्तों? तो यह सिक्का जारी किया गया है 400 रुपये का, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 42वां सवाल देखते हैं। 42वां सवाल कह रहा है कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उर्सुला फोन डेर लेयन, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद 43वां सवाल कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जम्मू कश्मीर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 44वां सवाल देखेंगे। 44वां सवाल कह रहा है कि, ठीक है, 44वां सवाल बोल रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो यह हस्ताक्षर किया गया आपको चिल्ली के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 45वां सवाल देखते हैं। 45वां सवाल कह रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो यह मंजूरी दी गई है चिनाब नदी पर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 46वां सवाल। 46वां सवाल कह रहा है कि 46वां सवाल बोल रहा है पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है दोस्तों? तो यह जीता है केरल ने, ठीक है। किसको हराकर जीता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल को, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। उसके बाद 47वां सवाल कर रहा है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो यह शुरुआत की गई है आपका ऑपरेशन सतर्क, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 48वां सवाल देखते हैं। 48वां सवाल कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। एक बार बारी बारी से सभी ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनज्वेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक
डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट को प्रदान किया गया था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे हम लोग दोस्तों 49वां सवाल देखते हैं। 49वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है। दोस्तों तो यह मस्जिद स्थित है आपका वाराणसी में, जो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद 50वां सवाल लास्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक बार बारी बारी से देख लेते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है, सम्मिलित है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल से। उसके बाद सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर से संबंधित है। इस तरह से दोस्तों यह सेट खत्म हुआ। दोस्तों प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।